माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द कलर्स ऑफ ट्रुथ रिटन बाय किन्फम सिंह का लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। पोएम को बिगिन करने से पहले कुछ लाइंस अबाउट द पोएट। किन्फम सिंह का जन्म 4 अप्रैल 1964 को चेरापूंजी मेघालय में हुआ था। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, पोएट है और साथ ही साथ एक ट्रांसलेटर भी है। इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर को टीच भी किया है। इंग्लिश लिटरेचर में इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर के आज तक इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अब कुछ लाइन्स अबाउट द पोएम। ये पोएम सबसे पहली बार 2004 में इंडियन लिटरेचर नाम का एक जर्नल आया था, उसमें ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद 2011 में किन्फम सिंह का एक पोएटिक कलेक्शन रिलीज हुआ था, जिसमें भी ये पोएम अपीयर हुई थी और पोएटिक कलेक्शन का नाम था द यर्निंग ऑफ सीड्स। अब देखते हैं इस पोएम का लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अ सिस्टा फोन कॉल उजुजुस फ्रेंडली वार्निंग्स। तो यहाँ पे एक वर्ड है सिस्टा, इस वर्ड का मतलब होता है दोपहर को सोने का समय। तो अब यहाँ पे पोएट क्या बताते हैं, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि पोएट को दोपहर के सोने के समय यानी कि सिस्टा का जो टाइम होता है उसमें इंसर्जेंट्स की तरफ से एक फोन कॉल आता है। इंसर्जेंट्स यानी कि विद्रोही, उनकी तरफ से एक फोन कॉल आता है और वो जो फोन कॉल होता है दैट इज अबाउट द मिसडीड्स of the insurgents. Insurgents have grown incredibly urban these days. इस स्टैंजा में पोएट का कहना है कि प्रेजेंट टाइम में जो इंसर्जेंट्स है यानी कि जो विद्रोही हैं वो अब बढ़ चुके हैं। पोएट कहते हैं कि जो फील्ड है यानी कि जो क्षेत्र है उसमें संघर्ष करने वाले लोगों ने नई दुनिया के तौर तरीकों को अपना लिया है, जिस वजह से अब उनकी जो रणनीति है वो और भी ज्यादा अर्बन यानी कि उसमें एक शहरीकरण आ चुका है। अब देखिए जो इस पोएम की सबसे मेन सेंट्रल थीम है, जो सबसे मेन पॉइंट है वो है इन 2 लाइंस में। द क्वेश्चन इज मस्ट बी सबटरफ्यूज टू शील्ड अ पेडागोजिक स्टूड। सबसे पहले आप देख लीजिए इस वर्ड का मतलब होता है छल कपट या फिर स्ट्रेटजी। पेडागोजी मतलब समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन। तो अब इसमें ये एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमारे पोएट है वो एक क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन ये है कि क्या हमें एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो शैक्षणिक कठपुतलियां हैं उनको बचाने के लिए क्या छल कपट करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है बस यही इस पोएम की सेंट्रल थीम है। इन 2 लाइन्स में इस पोएम की सेंट्रल थीम छुपी हुई है। I close my eyes, turn towards the sun. The color I see is gorging blood. I close my eyes. तो अब इसमें पोएट बताते हैं कि वो क्या करते हैं, पहले तो वो सन की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है, सन और उनका फेस बिल्कुल आमने सामने होता है, और क्या करते हैं अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। आंखों को बंद करने के बाद उनको क्या दिखाई देता है, डिसगॉर्जिंग ब्लड। देखिए जैसे जब आप सन की तरफ फेस करके आंखें बंद कर लेते हैं आपको बिल्कुल रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। डिसगॉर्जिंग यानी कि उगलता हुआ खून का जो लाल रंग होता है ना, उनको अपनी आंखें बंद करने पर वो दिखाई देता है। शेड देम विद माई पाम्स, द कलर आई सी इज लाइफ इरेजिंग ब्लैक। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद वो अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, यानी कि अपनी दोनों आंखों पर अपनी हथेलियां रख लेते हैं और अब जो उनको कलर दिखाई देता है दैट इज लाइफ इरेजिंग ब्लैक। लाइफ इरेजिंग ब्लैक यानी कि मृत्यु का रंग उनको दिखाई देता है, जो कि कौन सा है, ब्लैक कलर है। तो देखिए इस स्टैंजा में पोएट ने 2 कलर्स बताए हैं, एक रेड और एक ब्लैक। रेड कलर वायलेंस को सिग्निफाई करता है और ब्लैक कलर डेथ को सिग्निफाइज करता है। दीज आर द कलर्स ऑफ डेस्टिनी ऑफ इम्यूटेबल ट्रुथ। इम्यूटेबल ट्रुथ यानी कि अडिग सत्य, एंड द कलर्स ऑल्सो विद विच वॉरिंग पॉन्स एंड डेली डेकोरेटिंग आवर टाउन्स। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि ये कलर्स डेस्टिनी और अडिग सत्य यानी कि इम्यूटेबल ट्रुथ के कलर हैं। You can also say that life and death are the colors of destiny as well as truth. अब देखिए ये जो पूरा सीन यहाँ पे पोएट ने ये जो पूरा सीन डिस्क्राइब किया है, इसमें उन्होंने बताया है कि इस युद्ध में कई सारे वॉरिंग पॉन्स है यानी कि जो युद्ध को लड़ते हैं, युद्धरत प्यादे हैं, और इस फील्ड में जो पावरफुल पीपल हैं दे आर हैंडलिंग देम एंड दे आर यूजिंग दीज पॉन्स फॉर देयर ओन बेनिफिट।
सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। लाइन बाय लाइन इस पोएम को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, comment your feedback and share this video with your friends and subscribe my channel.